Welcome, my dear friends and family. We are here at White Feathers yet again for another talk with a very respected Deepak sir. आज का टॉपिक थोड़ा क्यूरियस है क्योंकि इसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा हाइप थी बट आजकल मुझे वो एनर्जी नहीं लग रही. कैन यू टेक एनी गेसेस? हाउ अबाउट यू सर? Yeah, I got the guess. Let's hear it then. I think you're talking about Canada. Oh my god, right on the catch! Yes, definitely that is my question. कनाडा में पहले हाइप बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली हम इंडियंस के लिए. बट आजकल आई डोंट फील दैट आई एम सीइंग दैट सेम एनर्जी. सो कैन यू टेल मी अ बिट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? Yes, I can tell you. First of all, hello to everyone, and I would like to say thanks for appreciating our last videos. And really, I got so many mails or messages that when your next video is coming, sir. So I'm really thankful for your support and your contribution. So today's video is going to be very much important to everybody because बहुत सारे students जो हैं आज भी कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क हैं, कुछ इसके पीछे रीजंस हैं जिसकी वजह से आज जो कनाडा का वीज़ा सक्सेस रेट है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है. हाँ जी. तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस अबाउट दी स्टूडेंट वीज़ा इन कनाडा. सबसे पहली बात ये कि अगर हम कनाडा का इतिहास उठा के देखें पिछले 3 साल का 2022, 23, 24 ये 3 इक्वेशन में कनाडा लगातार चल रहा है. अगर 2022 में देखें तो जो वीज़ा सक्सेस रेट था कनाडा का वो 58% था. ओह 58. 58% था, यानी कि कुल मिला के 4.5 से 5.5 लाख के आसपास वीज़ा स्लॉट इंडिया के पास था. ओके. कि मिलना ही मिलना इंडिया अलोन विदाउट एनी कैप. अब कैप के बारे में भी आपको बताऊंगा. 2022 से जब 23 में हम आए तो वीज़ा सक्सेस रेट पहुंच गया 60+. ओह. यानी कि जहां 55 से 60 था 65 से 70 पहुंच गया 2023 में. लेकिन वहां पे कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, कुछ हाँ जी. स्टूडेंट्स की फीडबैक भी थी, सोशल मीडिया भी था, इंटरनेट भी था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. और हमारे देश के रिलेशन जो कनाडा के साथ है वो भी थोड़े ऊपर नीचे हो गए राइट. इन केस पॉलिटिकल सिनेरियो वाज चेंज्ड. एंड 2023 खत्म होते 24 आते आते कनाडा ने एक घोषणा की. दे अनाउंस दैट वी आर गोइंग टू पुट अ कैप. कैप का मतलब होता है एक स्लॉटिंग दे देना जिसके ऊपर वो वीजा प्रोवाइड नहीं करते. तो आप जान के हैरान होंगे जहां हमारे पास 5.5 से 6 लाख का स्लॉट था आज हमारे पास घट के रह गया वो स्लॉट बड़ी मुश्किल से 3.5 लाख के आसपास. और ये केवल इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर कनाडा इस स्लॉट को निकाला है. ओके. इसके ऊपर कनाडा ने ये भी किया है कि इस स्लॉट के अंदर 3.5 लाख के आसपास के वीजा में वो 20% उन स्टूडेंट का स्लॉट रखेंगे जो ऑलरेडी कनाडा में पढ़ रहे हैं, उनका वीजा एक्सटेंशन होगा. यानी कि घट के हमारे पास 2.5 लाख के आसपास का स्लॉट रह गया है. और आपको जान के हैरानी की होगी कि जो कनाडा का वीजा सक्सेस रेट 2024 में आया है वो केवल 50% है. Only. यानी कि यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे वीजा डिग्रेडेशन की. क्योंकि कनाडा ने चाइना को भी इंपॉर्टेंस दी है, बाकी कंट्री को इंपॉर्टेंस दी है और इंडिया अब इंपॉर्टेंस में काफी पीछे चला गया. तो अब यहाँ से स्टूडेंट को तय करना है कि किस तरह से वो प्रेजेंटेशन करेंगे. तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि वीजा सबके नहीं आएंगे ऐसा कुछ है, लेकिन इस वक्त अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो मैं आपको एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ. आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपका जो स्कोर कार्ड है अगर मान लीजिए कनाडा को 6.5 चाहिए आपका 7.5 पे चला जाए. परसेंटेज कम से कम आप 70 से 80% के बीच में मान के चले. और जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी चुने तो उनकी रैंकिंग जरूर चेक कर लें क्योंकि यहाँ पे अब बात रिटेनिंग वीजा की होगी. हाँ जी. और बहुत इंपॉर्टेंट वीजा रिटेन करने के लिए कि आपको बहुत ध्यान से अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेजेस और अपनी परसेंटेज के हिसाब से चलना पड़ेगा. अब जो नॉर्मल स्टूडेंट को अगस्त से पहले वीजा मिल जाते थे वो सितंबर से नहीं मिलेंगे. ओके. क्योंकि सितंबर से कनाडा इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए आपके पास लास्ट जो मौका है वो केवल सितंबर का ही है. इसके बाद कनाडा का और डिग्रेडेशन होने के चांसेस है. ओके. दिस इज इनफिनियस. ये मेरा अनुमान है, मेरी बात कोई पत्थर पे लगी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द इन्फीरियंस आई कुड टेल यू दैट कि नाउ द डिग्रेडेशन इज गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज कनाडा को पीआर बेसिस पे भी काम करना है. तो ये मैम कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो स्टूडेंट को पता होनी चाहिए. ठीक है. सो दैट वाज क्वाइट आई ओपनिंग. डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन फायदे की है. लेकिन मैं आपको अभी पूछना चाहूँगी, आपने हमें गाइडेंस दिया है अभी अभी कि हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बहुत ध्यान से चूज़ करनी पड़ेगी, अपनी परसेंटेज देखनी पड़ेगी. क्या आप हमें थोड़ा सा ये यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग हेल्प कर सकते हैं?
यस, व्हाई नॉट। देखिए, यहाँ पे जो हमारा मेन मुद्दा है डिस्कशन का ये है कि स्टूडेंट के वीज़ा मिले हाँ जी, और स्टूडेंट कनाडा में वीज़ा गेन करे और अच्छी तरह पढ़ाई करे। डेफिनेट। तो मैं दोनों तरह की रैंकिंग बता दूंगा। जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहें वो भी अवेलेबल है हमारे पास, जो स्टूडेंट कॉलेज जाना चाहें वो भी अवेलेबल हमारे पास है। Okay. अगर वो किसी और एजेंट से भी वीज़ा लगवा रहे हैं तो इसका वो ख्याल रख सकते हैं ताकि आगे जाकर उनको परेशान ना होना पड़े। राइट। तो अगर मैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ जिसमें आपका बजट बहुत ओपन है और आप यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं, तो टॉप एंड में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बहुत अच्छी है, जिसकी क्यूएस रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो चुन सकते हैं। इसके अलावा मैकगिल यूनिवर्सिटी चुन सकते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया चुन सकते हैं, उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चुन सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल। तो ये 4 यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इनमें जाते हो तो आपका वीज़ा 100% श्योर हो सकता है, बिकॉज ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है कनाडा की। इसके अलावा छोटी यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात करें जिनकी क्यूएस रैंकिंग ठीक ठाक है, वो आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, वाटरलू, मैकमास्टर यूनिवर्सिटी, ये 3-4 यूनिवर्सिटी है जिनमें आपको और भी फ़ायदा हो सकता है। मगर ये बात है यूनिवर्सिटी की, जिन बच्चों का बजट ठीक है, दे कैन सेलेक्ट दीज काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड दे कैन फाइनलाइज देयर वीज़ा एंड दे कैन गेट देयर वीज़ा। बट सर, उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या जिनका इतना ज़्यादा हाईली ओपन बजट ना हो? उनके लिए कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं कनाडा में, जैसे कि न्यूजीलैंड में कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इस तरह कनाडा में भी है। कनाडा में वो अच्छी रैंकिंग के कॉलेजेस चुन सकते हैं जो कि क्यूएस रेटिंग में आते हैं और उनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। तो इसमें बताऊंगा मैं, सेनेका जो है काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा वो चुन सकते हैं जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, वो भी बहुत अच्छा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डगलस, केनेस्टोगो, हम्बर कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद सेंटेनियल, फांशोई, शेरिडन, लंगारा, वैंकूवर कॉलेज, ये 4-6 कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। इफ़ यू ट्राई दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस इट्स वेरी गुड। एंड मैं किसी भी कॉलेज का पर्सनल को प्रमोटर नहीं हूँ, बट थ्रू द रिसर्च वी फाउंड दैट ये कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बजट फ्रेंडली है, उन कॉलेज में जा सकते हैं। और कोई स्टूडेंट अगर अप्लाई भी करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो हमारे पास ये सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं एंड दे आर ऑल गवर्नमेंट एफिलिएटेड अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है सर, जस्ट टू रियश्योर एवरीवन, क्या इस कॉलेजेस में ऑलरेडी आपके कोई स्टूडेंट या आपके कोई जा चुके हैं नॉन में? ये आपने मैम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करता हूँ कि सबसे पहले जब हमने इमिग्रेशन इंडस्ट्री की शुरुआत की थी अपनी इस सफ़र के, तो वी सिलेक्टेड ओनली द कॉलेजेस विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द क्वालिटी। सो हम सेंटेनियल को बहुत प्रेफरेंस देते थे, तो हम वी स्टार्टेड विद द सेंटेनियल कॉलेज एंड हाल ही में हमने हम्बर कॉलेज के साथ भी काफ़ी काम किया और स्टूडेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। वाइट फेदर ऐसा नहीं कि अपने अकॉर्डिंगली कॉलेज चुनता है, स्टूडेंट को चुनने का पूरा वो ध्यान रखता है कि स्टूडेंट अपने कॉलेज में चुने। अगर इन केस स्टूडेंट हमसे प्रेफरेंस चाहते हैं तो हम स्टूडेंट को ज़रूर बताते हैं कि देखिए आपको ये कॉलेज चुनना चाहिए जिसमें आपका जो स्कोप है काफ़ी अच्छा है, वीज़ा रेटिंग बहुत अच्छी है, इसके साथ आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट को ओवरऑल चीज़ देखनी पड़ती है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि अच्छे कॉलेजेस की कुछ अच्छी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करना भी ज़रूरी है। दैट्स डेफिनेटली नाइस इन्फॉर्मेशन, और ये भी मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप अपने आगे क्लाइंट को इतनी ज़्यादा फ्रीडम भी दे रहे हो। सर, सो फार आपने हमें काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी है, बोथ फॉर द पीपल हु हैव एन ओपन बजट एंड दोज हु आर ऑन अ लिमिटेड बजट। लेकिन ये हमारी एक नोन फैक्ट है, चाहे जो मर्जी कोई डिसएग्री करना चाहता है तो नो ऑफेंस, बट कंपेयर टू कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे वीज़ा में आने का चांस ज़्यादा है। Am I right? Comparatively. Whenever we talk about the comparison between college and university, when we take Canada or we take New Zealand, वहाँ के कॉलेजेस की रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सेंटेनियल कॉलेज हो गया, हम्बर कॉलेज हो गया, सेनेका कॉलेज हो गया, ये एक अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज है जिनका इतिहास 15 साल से इंडियन वीज़ा को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है। दे रियली टॉट स्टूडेंट्स वेरी वेल। बट ये कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्यूएस क्वालिटी को मेंटेन करना आसान नहीं होता। और यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली यूनिवर्सिटी तब बनती है जब वो कोई ना कोई अपना क्यूएस मेंटेन करती है। हाँ जी। किसी भी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनने में सालों साल लग जाते हैं, है ना। ये इंडिया तो है नहीं कि आज अपने कॉलेज खोला और 2 साल बाद आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, राइट। फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो चीप हैं और अच्छी क्वालिटी की, मतलब चीप सेंस की उनकी फीस स्ट्रक्चर कम है और बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। सो वी हैव बेस्ट कॉलेजेस प्लस वी हैव बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। जैसे उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुआन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ बच्चा पढ़ सकता है, फीस काफ़ी कम है। इसके अलावा मेमोरियल यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, एंड ब्रैंडन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्यूलिप,
सिमोन फ्रेसर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, फ्रेसर तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमने काम भी किया है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी हाँ लोग जी, जानते हैं। definitely. सुनने में लगता है कैलगरी, फ्रेशर, यूलिप ये यूनिवर्सिटी महंगी होगी, ये महंगी नहीं है। इनके रेट और इनके फीस कॉस्ट भी कॉलेज से ही है Okay. और ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट फ़र्क इतना हो जाता है कि कई बार कोई यूनिवर्सिटी आउटस्किट में होती है तो बच्चा प्रेफर नहीं करता, या बच्चों में एक भ्रम होता है कि भाई यूनिवर्सिटी तो महंगी ही होगी। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट डू नॉट बिलीव इन द रिमोट द मार्केट। आप जाइए और चेकआउट कीजिए यूनिवर्सिटीज़ की क्या रेटिंग है, क्या रैंकिंग है, आपको Right. अच्छी क्वालिटी की आपके बजट कंट्रोल में यूनिवर्सिटी मिल सकती है। और अगर आपको कोई डाउट है या किस तरह का सवाल है कि यूनिवर्सिटी कौन सी चुननी चाहिए या मैं कैसे चूज़ करूँ, तो आप वाइट फेदर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। ठीक है, आज के लिए आई थिंक टाइम हो रहा है, सो मुझे आपको छोड़ना ही पड़ेगा। Thank you. लेकिन अभी मुझे छोड़ने के लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आपने जो मेरे सारे डाउट थे वो तो क्लियर कर दिए। रिमेंबर एवरीवन, अगर आपके पास कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, आप हमें कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन भी आपका ही है। चलो, आई वुड लाइक टू से बाय टू यू ऑल ऑफ यू, और एक बात मैं ज़रूर बताऊँ, योर ड्रीम आर डेस्टिनेशन। थैंक यू।